जय श्रीमन नारायण। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों बहनों, पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, मनुष्य ज्यों ही राम का नाम लेता है त्यों ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार दबी हुई आग तिनके को पाते ही जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही राम का नाम पापों को जलाकर भस्म कर देता है। इस पर यदि आप कहें कि हम लोग दिन रात राम नाम का जप करते हैं, दिन रात भजन करते हैं, पर मन का कलुष तो धुलता ही नहीं, इसका उत्तर यह है कि विश्वास नहीं है। आपको यदि विश्वास होता तो कलुष रहता ही नहीं। भगवान ने गीता जी में कहा है कि मेरा नाम अत्यंत पवित्र है, अत्यंत गुप्त है, अत्यंत सुलभ है और बहुत ही सुख करणीय है, परंतु जो लोग प्रमादी होते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। एक उपाय यह है कि जो भी नाम आपको प्रिय लगे, जो भी नाम आपको मन में सुहाता हो, उसे मन ही मन पुकारते रहिए, ना होठ हिले ना जीभ। जैसे यदि शिव प्रिय हैं तो शिव शिव, राम प्रिय हैं तो राम राम, कृष्ण प्रिय हैं तो कृष्ण कृष्ण, ऐसे पुकारते रहें। जितना काम हो उतना ही बोलें। यदि राम प्रिय है तो राम पुकारें, इस तरह पुकारते रहें। यदि रजोगुण की वजह से इतना धीरे संभव नहीं हो सके तो जल्दी जल्दी लें। मन में नहीं होता है तो बोलकर माला लेकर ही जपें, कल्याण तो अवश्य होगा। दूसरा उपाय यह है कि कहीं भी रहकर भगवान से कहते रहें कि हे नाथ, मैं अपनी सामर्थ्य से तो तुम्हारे अस्तित्व में विश्वास नहीं कर सकता, तुम ही मुझे संभाल लो अपनी कृपा से। यही बात बार बार दोहराते रहें। शब्द रटने की आवश्यकता नहीं है। भाव की इतनी पुकार सुनते ही भगवान इतने दयालु हैं कि वे द्रवित हुए बिना रह ही नहीं सकते। आपको उनके अस्तित्व का भान अवश्य ही होने लग जाएगा और भगवान सदैव थे, हैं और रहेंगे, यह विश्वास भी हो जाएगा। वैसे तो भगवान की कृपा सबके लिए है, पर जो उनकी कृपा की आशा लगाए बैठा है उसके ऊपर प्रकट हो जाती है। भगवान की कृपा और उनकी अनुभूति दोनों के एक स्थान पर होते ही उनका साक्षात्कार हो जाता है। मनुष्य के ऊपर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। एक कहावत द्वारा कहा गया है कि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। मनुष्य का संग जैसा है वैसा ही विचारधाराएं उसके मन में ला देता है। अतः सदा ही अपने आसपास का वातावरण सात्विक बनाए रखना चाहिए। हमें सत्संगति का साथ देना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। सत्संगति की इच्छा होने पर वह मिल ही जाती है। भगवान कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल देते हैं जिससे अच्छा वातावरण बना रहे। भगवान की कृपा से क्षण मात्र में चुटकी बजते ही जीवन की सारी धाराएं मुड़कर भगवान की ओर बहाकर ले चलने लगती हैं। यह कैसे होता है यह कोई जान नहीं सकता। आज से करीब 60 वर्ष पहले की बात है। एक ब्रज के महात्मा थे। वे हर घर से मधुकरी मांगते थे। मधुकरी तो आप सब जानते ही होंगे। जितनी मिल जाती है उतनी ही खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते थे। यही उनका 40 वर्षों का नियम था। एक दिन कुछ गोपियां दूध दही बेचने जा रही थीं। उनकी दृष्टि पड़ गई। उन्होंने पूछा, गोपी माता क्या बेच रही हो? गोपियों ने कहा, दूध है। इतना सुनकर उनके मन में आया कि अगर दूध कहीं से मिल जाता तो खीर बनाकर खाता। उनका सोचना था कि खीर बनने का पूरा इंतजाम हो गया। कहीं से दूध आ गया, कहीं से चावल, कहीं से चीनी। उन्होंने खीर बनाकर थाली में परोसकर भोग लगाने के बाद खाने चले कि उनके मन में आया, 40 साल बाद मेरे मन में खीर खाने की तृष्णा जागृत हो गई। इस जीवन से ना जीना ही अच्छा है। स्वाद वृत्ति अभी भी मरी नहीं। इतना सोचकर वे दुख के मारे जोर से दोनों हाथों से अपनी छाती पीटने लगे और हा किशोरी कहते हुए विलाप करने लगे। इतना बोलते ही वहाँ राधा रानी प्रकट हो गई और बोली, खीर खा लो, यह सब मेरी ही माया से हुआ है। तो इस प्रकार भगवान की कृपा चुटकी बजाते ही प्रकट हो जाती है। पहले के वर्षों में मनुष्य 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ गुरु के आश्रम में विद्या का अध्ययन करता था। फिर 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर गुरु पूछते थे कि कौन सा आश्रम ग्रहण करोगे। इस पर अधिकतर तो गुरु पर ही छोड़ देते थे और कुछ अपना मनवांछित संन्यास, गृहस्थ आदि आश्रम ग्रहण करते थे। जो गृहस्थ स्वीकार करते थे वे 50 की आयु तक गृहस्थ धर्म का पालन करने के बाद वन में चले जाते थे
और उनमें से अधिकांश की पत्नियां भी उनके साथ चली ही जाती थीं। फिर 75 वर्ष की आयु तक वनवास के बाद वे सन्यासी हो जाते थे। इस प्रकार नियमित जीवन व्यतीत होता था। भगवान जो हैं वे नेति नेति आदि क्रियाएं करने में प्रसन्न नहीं होते। वे प्रसन्न होते हैं दया, सत्य, क्षमा आदि धर्मों से। यदि तुम यही चाहते हो कि भगवान तुम्हारे हाथों बिक जाएं, तो इन बातों का बड़ी ही पूर्णता के साथ पालन करना चाहिए। पहली कि किसी से कड़वी बात ना बोलें, कड़वी से कड़वी बात को सहन कर लो। और दूसरा, किसी की निंदा ना करो, किसी दूसरे की चर्चा में भाग ना लो। तीसरी, दूसरे से जितनी आशा नहीं की जा सकती उसे स्वयं किसी के लिए नहीं करना चाहिए। इन बातों का अगर आप पालन करोगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर स्वतः बरसती चली जाएगी और आप निरंतर साधना के पथ पर आगे बढ़ते चले जाओगे।